अभी कुछ समय से हम लोग टीवी पे न्यूज़ देखते ही होंगे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और तालिबानी हमलों की जो बात है उनमें कई सारे राज छुपे थे, जिनसे कई सारे राजों से एक एक करके पर्दाफाश होता जा रहा है। उसी दौरान एक तालिबानी महिला ने, जिनका नाम था खटेरा, उन्होंने अपनी बात बताते हुए कहा कि तब मैं गर्भवती थी जब उन्होंने मेरी आंखों में चाकू डालकर मेरी आंखें फोड़ दी। यह घटना नवंबर 2020 की है। अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के बाद महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा की खबरें सतत आ रही थी और उनके अधिकारों को लेकर चर्चाएं लगातार चालू थी। उसी दौरान एक 33 साल की महिला के ऊपर पुलिस स्टेशन में नौकरी करने के गुने के तहत उसको आंखों में चाकू डालकर उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसको गोलियां मार दी गई। पर शायद उसका नसीब अच्छा था कि वो बच गई। उसके आसपास के लोगों ने उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2020 में तालिबानी महिला खटेरा ने गजनी प्रांत के एक पुलिस स्टेशन में अपराध शाखा में एक अधिकारी के तौर पे वहां पे ज्वाइनिंग किया था। मात्र 3 महीने ही हुए थे ज्वाइनिंग को और ये हमला हो गया। तो खटेरा ने कहा कि अगर ये हमला 1-2 साल के बाद होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अब हो रही है, क्योंकि मुझे मात्र और मात्र 3 ही महीने पुलिस में सेवा करने की और नौकरी करने की तक मिल पाई है। और इस हमले के बाद एक चौंका देने वाली बात सामने आई। उस महिला ने कहा कि इन सब हमलों के पीछे मेरे पिताजी का हाथ है, क्योंकि मैं ये नौकरी करूं ये उन्हें कतई पसंद नहीं था और उसी वजह से उनके पिता ने नजदीकी तालिबानी विस्तार में कई सारे लोगों से संपर्क किया था और उन्हें नौकरी पे जाने से रोकने के लिए कहा गया था और उसके पुलिस वाले आईडी की जेरोक्स भी उसी के पिता ने उन तालिबानियों को दी थी, ऐसा उसने कहा। मैं नौकरी से वापस जा रही थी तभी 3 तालिबानी लड़कों ने मेरा रास्ता रोका और मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मैं डर गई। थोड़ी देर के बाद एक तालिबानी लड़का मेरे पास आया और उसने अपने पास रखा हुआ जो मेरा आईडी कार्ड की जेरोक्स थी वो निकाली और मेरा जो ओरिजिनल आईडी कार्ड था उससे मैच किया। और जैसे ही उसने देखा कि वो आईडी कार्ड मैच हो गया है कि उसने मुझे गोली मारना स्टार्ट कर दिया। गोली मारने के बाद उसने हमें आंखों के अंदर चाकू डाल के मेरी आंखें निकाल ली। पर मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गई। और उसने ये भी कहा कि कभी कभी हमारे मांस को कुत्तों को खाने के लिए दिया जाता था, क्योंकि तालिबान की नजर में महिला जीवंत नहीं परंतु एक मांस है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद बहुत सारे वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं और उनमें कई सारे उनके क्रूर अत्याचार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम आपको और कई सारी बातें उनकी बताएंगे जो आपको पता नहीं है। तो तालिबान की महिलाएं ऊंची हील के सैंडल्स नहीं पहन सकते, क्योंकि वहां पे माना जाता है कि उसके आवाज से पुरुषों के ध्यान को भटकाया जाता है और
वो अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते। और इतना ही नहीं, पर वहां की औरतें और लड़कियां इतनी धीमी आवाज में बात करती है कि एक दूसरे का आवाज सुनना भी बहुत ही कठिन हो जाता है। वहां के नियमों का उल्लंघन करने पर वहां की महिलाओं को बहुत ही क्रूर सजाएं दी जाती है। और एक सर्वे के अनुसार 97% महिलाएं डिप्रेशन का शिकार है। और जो महिलाएं गर्ल्स स्कूल या फिर गर्ल्स ट्यूशन क्लासेस पढ़ाती हैं, उन्हें उनके पति और बच्चों के सामने ही गोली मार दी जाती है। जो महिला अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, उसे बीच बाजार में खड़ा करके पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और कोई भी महिला बुर्का पहनती है और गलती से भी उसका पैर या कुछ भी थोड़ा सा भी बाहर दिख गया तो उसे जानवरों की तरह पीटा जाता है। कोई भी पुरुष डॉक्टर्स महिलाओं का चेकअप नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से कई सारी महिलाओं को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। और तालिबानी शासन के हेठड़ कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें घर में ही बंदी बना दिया गया है। और इसी वजह से कई सारी महिलाएं घर के अंदर ही आपघात करके अपनी जान गंवा देती है और आत्महत्या करके अल्लाह को प्यारी हो जाती है। तो क्या आज से पहले आपको ये जानकारी पता थी? अगर नहीं तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।